लेकिन पैच आपको बताना जरूरी था। अब एक जो ट्रिक की ही बात करते हैं तो हाइव मतलब हाईवे पर मधुमक्खी तो बहुत बड़ा आकर्षण, आप आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। ह्यूज अट्रैक्शन इमेजेस में मतलब की गारंटी है वो इन वालियों को पकड़ ही लेगा। तो कुल मिलाकर जो हाथ में हो जाए ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। एक एनर्जी सीरीज चलाई थी हमने क्योंकि उसमें बीज निकालना ट्रिक बनाकर, अगर आपको नहीं पता वैसे तो छिपा हुआ बाकी सभी की आकस्मिक घटना। कंटेंट मिला के ए बुल इन ए चाइना शॉप, कोई जो है वो ऊपर भागा जा रहा है तो वो तो केक वॉक को चारे के रूप में यूज किया, एक स्टिक होती है, कैरेट होता है, गार्ड यू कैन स्टार्ट अगेन, उससे कुछ भी ग्रैब नहीं मैं अपनी मतलब भी इसमें से हटा दिया। ठीक है, कोल्ड फिश समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। एक आपको पता ही होगा जो समथिंग है, क्विप क्या होता है, एक क्रैकर, हमारे जो पटाखे होते हैं उसमें आप रॉकेट को रिलेट कर सकते हैं। इमेज बहुत अच्छा ड्रेस। अभी स्टेडियम को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसमें देखेंगे हम जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं ऐसे पत्र डाक विभाग में बिना उपयोग के पड़े रहते थे। वित्त से संबंधित थी, जहाँ पर लॉस का मतलब तो लॉस पता ही होगा आपको, नुकसान होना यानी कि आर्थिक हानि होना, और जब कोई व्यवसाय या ठीक है डेड लॉस यानी कि कंप्लीटली यूजलेस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ईडियम ए डायमंड इन द रफ। अब देखो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि डायमंड कहीं इतना ध्यान रखना है कि डाइम जो है एक करेंसी होती थी, डॉग्स का खाना होता है, अस्तित्व में होते हैं, मेजरेबल एक्जिस्टेंस में होते हैं, बोल है ना, ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग, और वो में जीरा मतलब कि बहुत कम असर था, लेकिन में असली आग नहीं होती थी, यानी सरकास्टिकली तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसका वास्तविक अर्थ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछता है ना कि कैसा है भाई तू, है ना, भाई तू कैसा है, तो वो कहता है मतलब हाँ ठीक ही हूँ, है ना, ठीक ही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो केवल बताने के लिए कह रहा है ठीक ही हूँ, लेकिन वास्तव में रियली में वो ठीक नहीं है, वो व्यंग्यात्मक रूप से। नेक्स्ट हमारा इडियम इफेक्टेबल होगा। अब जैसे कोई ये चीज़ें देख रही है, सुन रही है ना, तो कुछ शॉर्ट विजिट थी, उड़ते उड़ते आया था, उड़ते उड़ते चला गया। पैराडाइज स्पेलिंग उत्तर रूप से घूमे, ही टू मच है ना ही टू लिटिल है, ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, तो बीच का इजराइल और जॉर्डन। एंड इन एक्सपीरियंस में स्पष्ट रूप से सही गलत जल्दी उसको निकालना चाहेंगे। इसी तरह से जब कोई छोटी लेकिन परेशान करने वाली समस्या किसी अच्छी स्थिति को बिगाड़ देती है तो उसे ए हेयर इन द बटर कहते हैं, है ना। आप मजे में खा रहे थे, भूख लग रही थी आपको, और ब्रेड पर मक्खन तो बहुत ही मतलब सिकी हुई ब्रेड हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसमें पड़ा है एक हेयर, एक बाल पड़ा है, तो वो आपकी अच्छी स्थिति को बहुत ज़्यादा बेकार कर देगी, ए हेयर इन द बटर कर देगी, मतलब कि चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी, चुनौतीपूर्ण स्थिति, आप उसको हटाएं कैसे, है ना, फिर खानी भी है, या अंतर का प्रतीक माना जाता था। ईजी हो जाएगा, मतलब कि देख सकते हैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई मापने को अगर कहें तो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ हो जाएगी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है ना, ए हेयर ब्रेड्स के पर्सन है ना, ये देख सकते हैं, ये एक लड़का है, यहाँ पर ये छत्ता है, मतलब पोटैटो, ये हॉट पोटैटो का मतलब है एक कंट्रोवर्शियल इशू जाने वाली स्थिति का प्रतीक बन गया। ठीक है, व्यक्ति को कमजोर और अपमानित भी महसूस कराता है। ये देखो दांत है एक ऐसी चीज जो बिल्कुल आप जाना कि स्टॉक कितना पड़ा है, पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगा, मतलब कि असफलताओं का समय। एक मैंने बैड पैच भी बताया था आपको, मतलब कि कठिनाई का दौर, तो वो सेम ही है ना, पैच वही होता है, धब्बा लगना या फिर एक सेक्शन एक खंड होना। ये जो मुहावरा है इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें कृषि और व्यापार से जुड़ा है, लीन का आता प्रेज में भी आई आता है, ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स, ये बेसिकली तब किया जाता है जब आपको कोई बात पता लगी, ठीक है, और आप जिसने बताई उसने वो क्या कहेगा कि किसी को बताना मत, है ना। अब आपने कहीं और पास करी और किसी ने पूछा कि किसने है। नेक्स्ट इडियम है ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये मीनिंग हो जाएगा इसका फ्रेंडली फीलिंग, मतलब कि अनुकूल भावना, गतिविधि को देखते हुए लोगों ने बहुत दूर खड़ा है इससे, है ना, यहाँ पर मार रहा है, ये थोड़ा सा नीचे होगा, है ना। शूटिंग से रिलेटेड है, टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद हैविंग मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाएगा। प्लेट है मतलब अक्षर हो जाएगा, है ना, तो ये साहित्य भाषा और ज्ञान को दर्शा रहा है। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो जाएगा पुराने समय में उन लोगों से था जो साहित्य लेखन काव्य और विद्या में निपुण होते थे। ए मैन ऑफ लेटर इस इमेज से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए मैन ऑफ लेटर्स है, ठीक है, ये शब्द लिख रहा है उसमें लेटर्स लिख रहा है ना, बगल से भी मतलब विद्वान लगी, इसको तो बसा कर चलने में कहता हूँ लगा हुआ है, तो करके मीन का मतलब मध्य भी होता है या औसत भी कह सकते हैं, मीन का मतलब बीच का भी होता है, इतने सारे मीनिंग होते हैं मीन के, बीच का। एक होता है मीन्स, ऐसा लगा देंगे इसमें, इसका मतलब साधन होता है, तरीका, उपाय, उपाय। फंड्स भी होता है, रिसोर्सेज, SOUR, रिसोर्सेज भी होता है, ठीक है। तो इतने सारे मीनिंग होते हैं, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है नीचे वाला मीन्स, ठीक है, जो मीन्स है, साधन तरीका हो गया, फंड्स हो गए आपके, धन संपत्ति संसाधन, है ना। पुराने समय में संपत्ति और संसाधन को व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और प्रभाव का संकेत माना जाता था, ये तो खैर आज भी माना जाता है ना। वेल्दी मैन हो जाएगा विद लॉट्स ऑफ मनी एंड एसेट, देख सकते हैं, ये तो देखने से ही लग रहा है कि मैन ऑफ मीन्स, तो आप रिलेट कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट वर्ड हम नेक्स्ट इडियम मतलब ए मैन ऑफ स्पिरिट, ये हो जाएगा ए वेरी करेजियस मैन हो जाएगा, साहसी आदमी। ए मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट तो आपको पता ही होगा, मतलब कि उत्साह, साहस, आत्मविश्वास से रिलेशन है इसका। पुराने समय में साहसी और आत्मनिर्भर जो व्यक्ति होते हैं उनको विशेष सम्मान दिया जाता था। मुहावरा खास तौर पर प्रभाव नहीं होता। अब देखो जैसे देख सकते हैं, एक ए मैन ऑफ स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ से बना हुआ है ना, और भागा जा रहा है, देखने में तो ये अच्छा खासा लग रहा है, इसको कपड़े पहना दो तो कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन स्ट्रॉ है तो कहीं ना कहीं हवा आने पर उड़ जाएगा, वेट नहीं होगा इसमें, है ना, कमजोर व्यक्ति होगा, आसानी से उड़ सकता है, नष्ट हो सकता है, जरा सी आग लगी है पूरा का पूरा 1 सेकंड में साफ हो जाएगा। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ तो आप देख सकते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, फोटो से भी आप रिलेट कर सकते हैं, फोटो को तो आप करना ही है आपको, और ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ए मेयर्स नेस्ट हो जाएगा, ए डिफिकल्ट का कोई भी घोषणा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा लंबा और सुना था। एंटो देख सकते हैं, एंटो अटैक होता है भूसे का ढेर।
समवन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, रात में एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ये ब्रिटिश स्लैंग है इनिग्नोक, है ना, फूल ना कह के इनिग्नोक को नस्लीय रूप से संवेदनशील संदर्भों में किया जाता है या था, है ना। इस शब्द का उपयोग कभी कभी मूर्ख या अनुभवहीन व्यक्ति, फुलिश और नेव पर्सन के संदर्भ में भी किया जाता है। नेव नेव, ठीक है, नेवी से हमने इसको रिलेट कर रखा है, क्योंकि जहाँ भी ऐसे वर्ड आएंगे जो मैंने आपको करा रखे हैं मैं उसको बिल्कुल बताऊंगा, है ना। ये सेंस, नई सेंस तुम्हें मुसीबत में, कष्ट में डाल देगी। सेंस होती है, आप पत्नी का नाम पेनिलॉप था, तो वो कोई क्या सोच रहा है यह पूछने का तरीका। पेनी जो होता है PENNY, एक छोटी मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस समय एक पेनी एक छोटी एक लेकिन फिर भी कुछ मूल्य रखने वाली मुद्रा थी। पेनी आपको पता ही होगा। इस मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ यह सुझाव देता है कि किसी के विचारों को जानने के लिए एक छोटा सा मूल्य चुकाने के लिए भी कोई तैयार है। जैसे देखो, ये कुछ सोच रहा है, ये एक पेनी इसको देना चाह रहा है कि ले भाई पेनी दे दे और मुझे अपने विचार बता दे। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, ठीक है, अपने विचारों के लिए एक पेनी ले ले और मुझको बता दे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा मतलब कि तू क्या सोच रहा है, इस चीज़ कम को मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे से एक पेनी ले ले, है ना। इसमें जो ये है फंस गया है, इमेज से आपको पता लग रहा होगा, देख सकते हैं आप, स्ट्रोम आ रहा है एक, और मतलब इसमें कितनी सारी लहरें हैं, है ना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, वो एक तस्वीर कर देती है। इस मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब कोई तस्वीर या फिर को अपने प्रशिक्षण उड़ान का ये मिठाई होती है ना। गूगल सर्च भी कर सकते हैं आप। ए पीस ऑफ पाई मुहावरे की उत्पत्ति सीधे तौर पर एक पाई नामक लोकप्रिय अमेरिकी मिठाई से हुई। पाई को अक्सर कई टुकड़ों में काटा जाता है, जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, उसको काटा जाता है, तो उसी तरह से इसको काटा जाता है ताकि उसे कई लोगों के बीच साझा किया जा सके। पाई का एक टुकड़ा वास्तव से यूज़ करते थे, है ना, राजा महाराजा लोग या फिर जिसके पास पैसा है, तो इसे विशेष रूप से स्वाद और समृद्धि का प्रतीक मान सकते हैं आप। ये जो फिश है ये भी एक अजीब है, मतलब अजीब तरह से लग रही है। तो अगर क्यूर भी पता हो, कठिन समझते थे, मतलब कि उसमें मजदूर काम पर नहीं जा सकता है, और खेती बाहुल्य होता था उस समय का समाज, तो खेती भी नहीं होती थी, कहीं ना कहीं उसको उगा दिया। तो ये आशा की किरण बन गई लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट दिन होते थे और नोट पड़ती, मतलब कि मेमोरेबल डे होते थे, हैप्पी सिग्निफिकेंट डे, महत्वपूर्ण दिन होते थे, रेड लेटर थे, ठीक है। तो आप आसानी से इसको भी देख सकते हैं। इस 2 लाइन में ही आपका ये इडियम खत्म हो जाएगा। मतलब कि पहले के समय में लाल इंक से चीज़ों को इस तरह से ही हाईलाइट किया जाता था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होते थे। अब जैसे ये तो आप भी करते होंगे, मतलब आपको कोई चीज़ 3 तारीख में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है, तो आप रेड कलर से उसको वो कर दो, मतलब हाईलाइट कर दो, तो वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, रेड रैग टू ए बुल, एन ऑब्जेक्ट अटरेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समवन, सांड को लाल कपड़ा दिखाकर मुसीबत को न्योता देना, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना। इस मुहावरे की जो उत्पत्ति है स्पेनिश बुल फाइटिंग से जुड़ी हुई है। अब कहते भी हैं कि भाई लाल कपड़ा सांड को मत। रोलिंग स्टोन तो आपको सभी को समझ में आता होगा, जैसे देख सकते हैं सभी को सुना देता है। रोटन एप्पल देख सकते हैं, इसमें कीड़ा हो रहा था, कीड़ा बाहर निकल गया, सारे में इसको खराब कर देगा। तो आपको पता ही होगा, बिना किसी समस्या के पूरा कर सके। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स देख सकते हैं, आपने ये अंडा है, आपने किसी को दिया, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। वैसे तो एक जादूगर था, ठीक है, आपके कंधे में इंजेक्शन लगा और आप उत्साहवर्धक हो गए, आपको जो बीमारी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, आप ऊर्जा से और सुधार की अनुभूति फील कर रहे हैं। उनको में जो लकड़ी के कपबोर्ड होते थे, अलमारी होती, देख सकते हैं आप, इजी हो जाएगा, सौदे को दर्शाता है। और स्टिक इन द मड, ए पर्सन हु रेसिस्ट चेंज, रूढ़िवादी व्यक्ति होता है जो बदलाव में अनिच्छुक होता है ना, अनिच्छुक होता है अपने बदलाव में। कीचड़ में फंसी लाठी, इसका मीनिंग होता है मतलब कि एक स्थिर और गतिहीन स्थिति को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कीचड़ है एक, है ना, एक लाठी फंसी है तो मतलब कि वो स्थिर होगी, गतिहीन होगी, और है ना, धसी हुई है तो स्थिर तो होगी ही, गतिहीन भी होगी। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है जो नए विचारों या फिर परिवर्तन के खिलाफ होता है। जैसे फंस गया है, स्टिफ नेक्ड पर्सन हो जाएगा एक ऑब्स्टिनेट पर्सन, एक जिद्दी व्यक्ति, अड़ियल व्यक्ति। तो ये जो है घमंडी, जिद्दी और अपनी राय पर अड़ा रहता है, स्टिफ नेक्ड जो पर्सन होता है, इसमें वो एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है, घमंडी, जिद्दी या फिर अपनी राय पर अड़ा। उसका समाधान उसके बढ़ने से पहले यहाँ तक पत्थर फेंकेंगे। टी कप, अब देखो स्टॉर्म क्या होता है, आंधी तूफान लाना, किसमें, टी कप में। अब टी कप देखो होती छोटी सी चीज़ है टी कप, ठीक है, यूज़ क्या होगा, स्टफ मतलब भरा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा स्टफ शर्ट का मतलब ए पंपस और सेल्फ इंपॉर्टेंट पर्सन। ये जो वर्ड है पंपस, इसमें हमने पंप से रिलेट कर रखा है। तुम मुंह के बल लड़खड़ा कर गिर गए, ठोकर खाकर गिर गए, तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दिया। नहीं याद है तो चाहिए तो इडियम खत्म, है ना। ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनोयंस और ट्रबल हो जाएगा, एनोइंग, इरिटेटिंग, मतलब कि जो निरंतर समस्या का या फिर परेशानी का कारण बने, ठीक है। ये भी बाइबल से लिया गया है, जब मास में एक कांटा के बारे में लिखा गया है जो लगातार परेशान करता है, ठीक है। बाकी इसे तो छोड़ो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इडियम हो जाना चाहिए आपके मास में, मतलब एक कांटा चुभा है तो वो इडियम खुद बता रहा है, मतलब कि आप कहीं ना कहीं आपने अपना जो विवादास्पद देखो, ये हमने करा रखा है तीनों सीरीज अगर आपने करी हो तो इसमें हमने विश को कीवर्ड बनाया था, मतलब कि विश स्पीकर वह क्रूर हो गया था, तो इसका मीनिंग क्रूर हमने इस ट्रिक से ये देखते हैं ना। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी एक अलग यात्रा है, ठीक है, जहाँ हर व्यक्ति की अपनी एक अलग राह होती है, अपनी एक यात्रा होती है, उसके अपने टारगेट होते हैं, उसको एक ड्यूटी उसकी रहती है, कुछ भी हो सकती है ना। जहाँ विभिन्न वर्गों में, जैसे कोई पार्टी चल रही है, आप मतलब चारों तरफ बैठे यूनियन सपोर्ट, मतलब कि बिना इंटीमेशन के या बिना किसी परमिशन के हम एक जब हड़ताल कर देते हैं तो उसको वाइल्ड कैट स्ट्राइक, खतरनाक व्यक्ति जो कि मतलब अपने आप को छुप। एबीसी अक्षरों को किसी एबीसी अक्षरों को किसी भी क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग पर, मतलब कि अबव बोर्ड, ये एक बोर्ड है, ये सुनूंगा कि मेरे तो बात सिर के ऊपर चली गई, है ना। तो ये वही है अबव वंस हेड, मतलब कि मेरे कोई बात है जो उस नदी में डुबो रही थी, तो पता है मतलब कि डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड हो जाएगा, या फिर इफेक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, मतलब कि निश्चित हो जाए तो मतलब कि इसलिए पानी को ही एडम्स एल का और अधिक बढ़ जाती है, मतलब एक लात मार दी तो इसका मतलब पहले इंजरी होगी। देखो इसका जो मीनिंग होता था फैशन का मतलब तरीका या फिर ढंग। वर्ड्स ऑन हर्ट, ये फुल इडियम था, जिसका बेसिक, जो इसका ओरिजिन वाला फॉर्म था इमेंस आफ्टर, खेल या प्रतियोगिताओं से जो हमारे कंपटीशन होते हैं उनसे रिलेटेड मदद करना। अबेट का मतलब होता है उकसाना,
अबेट, ये शायद मैंने आपको बता रखा है। अबेट मैं तुझे बैट के लिए उकसाऊंगा। बैट अंदर खजाने से बरी हो, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है 128 अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स। अब ये कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोर हो जाएगा, भ्रमित गतिविधि। अब देखो शेक्सपियर के नाटकों में इसका जो मतलब ओरिजिन है वहाँ पर मिलता है। शेक्सपियर ने अपने नाटकों में इसका यूज़ किया था। अलार्म्स एक पुराना शब्द है जो सैनिकों को युद्ध के लिए चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी जैसे आजकल जिसको अलार्म कहते हैं, है ना, तो ये वही था, मतलब कि चेतावनी, ठीक है। और बाद में फिर उसके बारे में लिखा गया मजे में, ठीक है। अगो का इस्तेमाल उत्सुकता और बेचैनी से इंतजार करने के भाव में होने लगा। और अगो का मतलब होता है पूरी तरह से उत्सुक या फिर बेताब। जैसे देख सकते हैं ये सभी पूरी तरह से उत्सुक हैं। तो हो गया कि वो तो शुरू से ही मेरे साथ था, चाहे लोगों को अब पता हो। ऑल अलोंग मतलब ऑल मतलब वो तो पूरे रास्ते, अलोंग मतलब वो मेरे साथ था और वो शुरुआत से ही था। तो आप थोड़ा सा इससे रिलेट कर सकते हैं। ऑल अलोंग वो तो पूरे रास्ते शुरुआत से ही मेरे साथ था, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत ऐड कर लेना, वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। ऑल एंड सन्ड्री मतलब कि विविध, सन्ड्री का मतलब एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन या फिर ऑल इंक्लूडेड मतलब हो जाएगा हर कोई, बिना भेदभाव के हर कोई, हर किसी को इंक्लूड कर लेना। एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन मतलब कि बिना भेदभाव के, बिना मतलब किसी विशिष्टता के, है ना, उसको इंक्लूड कर लेना। सन्ड्री का मतलब होता है विवेक नहीं कर पाते थे तो उन्हें कहा जाता था कि वे ऑल एट सी है, यानी कि पूरी तरह से दिशाहीन हो गए हैं, असमंजस में है। जैसे देख सकते हैं ये अपना नाव में बैठा है, दिशा भूल गया, तो ये ऑल एट सी, है ना, मतलब सी के अंदर है, फील एट सी, ये फील कर रहा है। ऑल एट सी है मतलब कि ये हो जाएगा जो ग्रस्त हैं वो ग्रस्त नहीं, धमकी देना लेकिन कार्रवाई न करना। डॉग से रिलेटेड है, कुत्तों के व्यवहार पर रिलेटेड है। बहुत से कुत्ते जोर जोर से भौंकते हैं लेकिन काटते नहीं हैं। तो इसी व्यवहार से कहावत बनी कि कुछ लोग सिर्फ ऊपरी तौर पर डराते हैं, असल में कोई भी हानि नहीं पहुंचाते। ये इडियम मेरे हिसाब से आसानी से देख सकते हैं। सभी की आंखें इसी की ओर हैं, तो मतलब कि सभी इसको उत्सुकतापूर्वक देख रहे हैं, तो ईजी हो जाएगा ये भी। इसमें भी कोई मतलब इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है और आके भी इसी दोनों एक्टिव करेंगे। डेक ये हो जाएगा एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद प्रॉब्लम, हिस्ट्री से रिलेटेड था। तो देख सकते हैं इनके पास हैट ही हैट है, कोई भी इनके पास में कैटल नहीं है, मतलब कि डिंग हाँक रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम तो मतलब कौबॉय हैं, लेकिन इनके पास मवेशी कुछ नहीं है, मतलब कि वन हु इज फुल ऑफ विक्टर। अब उसमें और कुछ बाकी नहीं रहा। धीरे धीरे इस स्थिति को यूज़ किया जाने लगा जब व्यक्ति शारीरिक या फिर मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाता हो। अब देखो जैसे ये बॉक्सिंग का रिंग है ना, इसके अंदर कोई एक बॉक्सर है, उसने ऑल इन, उसने अपनी सभी जितनी भी उसके अंदर एनर्जी थी, उसके टैक्टिक्स थे, दिमाग में चीज़ें चल रही थी। भाई देखो दो ही चीज़ चलेंगी यार, ठीक है। ऑल इन अ डेज वर्क मतलब ये जितना भी है ये तो मेरा दिन का काम है, रोजमर्रा का काम है, मतलब देख सकते हैं आप सीधा सीधा ये भी बनना है। ये सभी ऑल इन जो ये सभी काम है ये मेरा दिन का काम है, ये तो मेरा रोज का काम है, मतलब ये तो मेरा डेली का काम है। तो आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये इसको काम बतान चाल में होने लगा। सभी बातों पर विचार करने के बाद अंतिम निष्कर्ष या फिर समग्र मूल्यांकन। अब वैसे तो आप इसको ऑल और ऑल आ रहा है, ऑल इन ऑल, मतलब आप वैसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि सभी अधिकार या फिर सभी अथॉरिटी या फिर सभी मन से, है ना। जैसे देख सकते हैं मूनशाइन थोड़ी देर के लिए होती है, मतलब एक रात कह सकते हैं, कुछ समय के लिए ही लिमिटेड होती है, दिखावटी होती है वो, ऑल मूनशाइन, है ना। रात की चांदनी से रिलेट करेंगे तो इडियम मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है ऑल ओवर माइट एंड मेन। अब देखो मीनिंग होता है इसका फुल फोर्स या फिर एडी, चोटी का पूरा जोड़ लगा देना पूरी ताकत से। माइट मतलब हुआ अपनी सारी शक्ति, कोशिश या फिर समर्पण के साथ कुछ चीज़ें करना। ऑल ओवर माइट एंड मेन का मतलब भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलेट करना इनके अंदर। जहाँ पर बदमाश, जुआखोरी, शराबखोरी, अराजकता फेमस थी, तो वहाँ के लिए इनको एक रेफरेंस के लिए नाम दिया जाता था हेल्स हाफ एकड़। ये एक व्यंग्य होता था, जैसे कि ये नरक का आधा एकड़ है ना, इतनी बेकार जगह है कि वे नरक की जगह है, नरक का आधा एकड़ है, यानी वहाँ रहना और जाना दोनों मुश्किल है। मैं तो ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़ घूम माना जाता है। अगर आपकी उंगलियों की जगह अंगूठे आ जाए तो वह आप कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे, कोई भी बारीक काम नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑल थम्स जिसके हाथ में सभी अंगूठे हों समझ लेना, तो ये हो जाएगा आपका। अगर कोई चीज़ पूरी तरह से भीग जाए, ऑल वेट हो जाए, तो वह बेकार या फिर बेकार हालत में मानी जाती है ना। उसी तरह किसी की सोच या फिर राय भीगी यानी कि भ्रमित, हर चीज़ जायज़ होती है प्यार में और युद्ध में, है ना। मुश्किल परिस्थिति में सब जायज़ होता है। नेक्स्ट इडियम है ऑल्बा मैटर मतलब कि इंस्टीट्यूशन वेयर आई गोट एजुकेशन, मतलब कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, जो यूनानी ग्रीक अल्फाबेट होती है उसका पहला अक्षर होता है, ओमेगा होता है अंतिम अक्षर, इंक्लूड हो गई हो, ठीक है। चिप कर रहा है एक्रोनियम्स, तो आपको पता ही होगा, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म का एजेंसियाँ बनाई जिसमें डब्ल्यू, तो वो अल्फाबेट चीज़ें इसमें रिलेट हो रही है कि हमेशा जो दुल्हन के साथ उसकी मतलब सहायक होती है, हमेशा वो बनना, ना कि कभी दुल्हन बनना। यानी कि आप फर्स्ट पोजीशन पर, आप एक टॉप जो मेन पोजीशन है उस पर जाने के बजाय हमेशा जो उसकी असिस्ट करने वाली पोजीशन है उस पर रहना पसंद कर रहे हैं। समन हु इज़ नेवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला स्थान। इमेज देख सकते हैं, ये मतलब दुल्हन हो गई और उसके साथ ही उसकी फ्रेंड पूरा का पूरा पीछे घूम जाते हैं। जैसे ये है, इसको अगर कमांड दी कि अबाउट टर्न या फिर अबाउट फेस, केस होल में है, ए मेजर एडवांटेज दैट वन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडल टाइम, से रिलेट कर सकते हैं। बिना व्यवहारिक अनुभव के आलोचना करना। आर्म चेयर क्या होता है, ये एक उस आरामदायक कुर्सी का संकेत होता है जिस पर बिना व्यवहारिक हो, तो इसलिए कहते हैं, मतलब इडियम का इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है एन एरो इन द क्विवर, स्ट्रेटजीज दैट कैन बी फॉलोड, मतलब कि उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प। अब क्वियर क्या होता है, क्वियर होता है तरकश, जैसे होता है ये क्वियर है ना। इसके अंदर काफ़ी सारे तीर हैं। अब योद्धा अपने साथ एक क्वियर तरकश में कई सारे तीर रखते थे। जब एक तीर खत्म हो जाता था तो वे दूसरा निकाल लेते थे, दूसरा यूज़ करते थे। हर तीर एक संभावित। नेक्स्ट इडियम है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इजी हो जाएगा। ए फर्मली हेल्ड बिलीफ हो जाएगा, दृढ़ विश्वास। आर्टिकल ऑफ फेथ आपके पास कोई एक ऐसा आर्टिकल है जो आपकी फेथ का, जो आपकी धर्म का, विश्वास का, वो उसका सूचक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, ईजी है। नेक्स्ट इडियम एन आई ओपनर, अगेन इजी। ए शॉकिंग रिवलेशन हो जाएगा, मतलब कि चौंकाने वाला खुलासा करना। एन आई ओपनर इजी है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसकी नहीं करेंगे। एन आयरन हैंड मतलब कि स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, मतलब कि जब इसे विल यानी कि इच्छा की सोच समझ और जो उसका अनुभव है मैं दिया था, तो इसे ज्ञान शांत बुक, इजी इडियम है। वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, इमेज बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, फील्ड से अपील की सीधा। अब देखो एक
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कि रीजन फॉर, पुराने समय में लोगों को लगता था कि जो आंख की पुतली है, प्यूपिल है, वो एक गोल चीज़, एक ठोस गोल चीज़ की होती है, जैसे कि सेब है ना। चूंकि आंख की पुतली को देख फुल प्लान मतलब कि काम बिगड़ जाना। पुराने समय में जो सेब है वो बाजारों में ले जाने के लिए लकड़ियों की गाड़ियों का यूज़ करते थे, एप्पल कार्ट्स का यूज़ करते थे। अगर कोई गाड़ी पलट जाती थी तो सारे सेब बिगड़ जाते थे, यानी कि पूरा काम खराब हो जाता था। तभी से चला रहा है मतलब किसी चीज़ को उलट पलट देना, यानी कि मेहनत या योजना को बिगाड़ देना। ठीक है, मीनिंग हो जाएगा ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नज़र वाला। अब एक अर्गस नाम दांतों तक उसके हथियार होते थे। जैसे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। आप कोई काम है वो अराउंड द क्लॉक कर रहे हैं, मतलब कि घड़ी के साथ साथ कर रहे हैं, चारों ओर कर रहे हैं, उसी के उसके घंटों के हिसाब से मतलब चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप बिना रुके दिन रात काम कर रहे हैं तो ईजी हो जाएगा, इसमें कोई भी मेरे हिसाब से इशू नहीं होना चाहिए आपको। अराउंड द कॉर्नर मतलब कि ओपनिंग सून, जल्दी होने वाला। इमेज देखिए, मतलब ये अराउंड द कॉर्नर मतलब ये देख रहा है। अराउंड द कॉर्नर का मतलब होता है मोड़ के पास, यानी कोई चीज़ व्यक्ति मोड़ के पास है, मतलब ठीक पास है। जैसे कोई बना फैक्ट इन पॉइंट ऑफ फैक्ट हो जाएगा, फिर इनफैक्ट हो जाएगा। गंजा किसकी तरह बेल, यानी कि घंटी के जितनी तरह साथ एक पॉजिटिव चीज़ रखते हैं, मतलब कि बात कोई साफ चीज़ आती है, जैसे कि एज क्लियर एज क्रिस्टल हो जाएगा, होते हैं है ना। वो लंबे ब्रश का इस्तेमाल करते थे और उन्हें कुछ लोग डाफ्ट कहते थे, यानी कि अजीब या फिर थे जिसको उसमें वो फंसा देते थे। ठीक है, जैसे कील ठोकी। और यहाँ जो फिडल होता है अच्छी संगीत की वजह से भरोसेमंद या फिर आज्ञाकारी माना जाता है। इजी इडियम है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। एज गुड एज गोल्ड, कोई बहुत ज़्यादा शिष्ट है। अब मतलब कि लोहे की कील होती थी, रोजमर्रा की चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और ये बहुत मजबूत होती थी। तो अगर किसी को एज हार्ड एज ए नेल कहा गया तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति मजबूत है। कठोर है इडियम मतलब कि एज हाई एज ए काइट, देख सकते हैं जितनी ऊंचाई पर काइट रहती है उतना ही ऊंचाई पर कोई आदमी हवाओं में है, यानी कि वो नशे में है। स्किन एज मस्टर्ड मतलब कि वेरी एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उत्साहित। अब कीन का मतलब होता है तेज, तीव्र हो जाएगा है, ये होता है मतलब कि जाली या फिर नकली हो जाएगा। ठीक है, फेक, गलत, इसका मीनिंग ये होता है। तो वैसे तो डायरेक्ट मीनिंग से भी आप रिलेट कर सकते हैं। एज फोक्स मतलब कि स्मार्ट एंड क्लेवर हो जाएगा, लोमड़ी की तरह चालाक। अब देखो जैसे स्लाई वर्ड है, इसका भी अगर आपको मीनिंग पता है तो इडियम एकदम होले स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी लाइन में जाते हैं। देखो जैसे कोई लाइन है ऐसी रास्ता है और एक कोई कौवा है वो जा रहा है सीधा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा ना किसी दिन बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं बिल्कुल। इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही होगी, विस्थापन कहते हैं जिसको, है ना। वो भी है मोटी बुद्धि हिंदी में, तो इसका मतलब होता है उसको मूर्ख कह रहे हैं। तो टू शॉर्ट प्लैंक, ये दो छोटी लकड़ियाँ होती हैं। इनको इसलिए चुना गया क्योंकि ये चीज़ बेकार हो सकती है, बेअसर लगती है और छोटी होने से और भी ज़्यादा अयोग्यता को दर्शाती है। और ट्रबल ईजी है, एक्ट इन ए वे दैट इज लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज। आबेल मुझे मार, ये यही काम कर रहा है। आबेल मुझे मार, इसको उठा रहा है सोते हुए शेर को, तो ये कहीं ना कहीं आस्क फॉर ट्रबल कर रहा है। डू नॉट डिस्टर्ब का यहाँ पर साइन भी लगा जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे व्हीकल होते हैं उनसे रिलेट करेगा। पहिए पर सोते हुए, इसका मीनिंग होता है मूल रूप से इसका प्रयोग सचमुच गाड़ी चलाते समय जो सो जाता है ऐसे ड्राइवर का वर्णन करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति के लिए हो गया जो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा है। इमेज देखिए, ये व्हील पर है मतलब कि ये व्हीकल पर है और ये सो गया, तो कहीं ना कहीं जो इसकी ड्यूटी है ड्राइविंग करना उसमें ये मतलब उसको अच्छे, जैसे कुछ कुछ वही है ना कि हवाओं में उड़ रहा है ना। जैसे हिज डिसीजन विल हैव consequences, मतलब कि कोई एक आप ऐसी जगह जाकर खड़े हो गए हैं कि जो आपका डिसीजन है वो इफेक्ट करेगा आपके फ्यूचर के लॉन्ग टर्म के परिणामों को। में असमर्थ होना, लॉस का अर्थ होता है हानि, फिर अपना रास्ता चुनना उसके लिए जरूरी हो जाता है और फिर उसी रास्ते पर चलना होता है। जैसे यहाँ गया तो इसी रास्ते पर इसको लॉन्ग टर्म में जाना पड़ेगा, मतलब कि आप ऐसी स्थिति में जहाँ पर आपको कोई एक डिसीजन लेना है और वो डिसीजन आपका लॉन्ग चाल। ठीक है, इतना एक खिंचाव में, यानी कि बिना रुके और बिना टूटे। स्ट्रेच आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि एक टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, एक पॉइंट अटेंशन बिना किसी भी कीमत पर, कहते हैं ना मैं किसी भी हर हालत में हर कीमत पर इस काम को कर दूंगा। तो मीनिंग हो जाएगा, मेरा रखा है इसको बे कौन है जो इशारे से बुला रही है, मतलब कि इशारा करना। बैकन का मतलब होता है इशारा करना, जिसका मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, कॉल का मतलब होता है आवाज़ देना या फिर बुलाना। तो एट समवंस बैक एंड कॉल का मतलब हुआ किसी के इशारे और बुलावे पर तुरंत हाजिर होना। अलग अलग उद्देश्यों से सवालों का जवाब देते थे दो लोग, है ना, जिससे भ्रम और हास्य की स्थिति पैदा होती थी। एक तरह से जानबूझकर गलतफहमी उसमें यूज़ होती थी। तो क्रॉस पर्पसेस जो है ये इसको हम मीन्स टू बी बिटरली हॉस्टाइल हो जाएगा, बीइंग एट लॉगर हेड मतलब कि शत्रुता संघर्ष की स्थिति में। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छुरी या फिर गले को पकड़कर हमला करना। जैसे इमेज देख सकते हैं, जैसे ये गिरवान कहते हैं, है ना, तो इन्होंने एक दूसरे कहीं ना कहीं आप लड़ाई के लिए उतारू हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट लार्ज, मीनिंग होता है एक क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, मतलब कि और या फिर बाइट, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी ये होता क्या है, ये बेसिकली दो तरह से, जिसका मतलब सिरा लूज होता था तो इसका मतलब था कि उसका सिरा बंधा हुआ नहीं है। और तो एट लूज एंड को आप इसी में से आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि इसमें जो आदमी खड़ा है तो ये बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब कि व्यक्ति की बुद्धि या फिर समझ के लिए यूज़ किया जाता है, रैंडम मैनर पर ही वर्क करता है। नेक्स्ट इडियम हमारा हो जाएगा एट शॉर्ट नोटिस, इजी इडियम है विद लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर अवस्था या फिर भ्रम में, है ना। अब देखो ये खेल से जुड़ा है, पहले के ज़माने में क्या और के जो गेम्स होते थे, मतलब पेड फॉर बाय वन मतलब कि किसी और के खर्च किसी और के लिए भुगतान करना। तो मतलब हो जाएगा मतलब कि एट समबडीज एक्सपेंस हो जाएगा। इसका सीधा अर्थ होता है कि उसका भुगतान कोई और दूसरा कर रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मतलब कि ये खाया जा रहा है और इसका जो भुगतान है ये लड़की करेगी। ठीक है, तो अभी स्टेक पर जैसे ये किसी को टांग दिया, यहाँ पर फांसी भी दी जा सकती है, इसको जलाया भी जा सकता है। जो डॉलर होता है ना उसका 10वां भाग उसको कहते हैं टाइम। अब देखो विदाउट एनी हेजिटेशन इंस्टेंटली विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, मतलब कि बहुत तेजी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित, या फिर ये टाइम ये भी देख। तो जैसे ये टोपी जमीन पर गिरती थी एकदम चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी, करी हैं आखिरी मौके पर ही आपने चीज़ें कंप्लीट करी हैं तो ईजी हो जाएगा। एट द टॉप ऑफ योर, ये मैथ में भी सुना होगा, वेरिएंस होता है और डेविएशन भी होता है, मतलब कि विचलन। धीरे धीरे एट वेरिएंस का अर्थ हो गया जब दो चीज़ें जैसे ना हो या फिर आपस में टकराती हों। ठीक है, इन अपोजिट इनकी थिंकिंग हो सकती है, इनके विचार हो सकते हैं, तो देख सकते हैं आप मतलब वेरिएंस हो रहा है, कुल मिलाकर डायरेक्ट इसका मीनिंग निकल जाएगा।
नेक्स्ट हमारा इडियम है एवरेज आउट, मतलब कि टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस व्हेन लुक एट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि संतुलित होना, बैलेंस होना या फिर इवन होना, है ना। कोई ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करना जो बैलेंस हो, इवन हो, मतलब कि जब आप उसको काफ़ी समय बाद भी देखते हैं तो वो तब भी बैलेंस रहे, है ना। नेक्स्ट हमारा है बे